हायरिंग रूल्स, देन फायरिंग रूल्स, रेजिग्नेशन रूल्स, टाइम टेबल रूल्स, ऑफ डेज रूल्स, और ये वीकेंड मीटिंग का होना, ये मेरे ऑफिस की वीडियोस, मेरे स्टाफ की वीडियोस, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की वीडियोस, इंसेंटिव्स की वीडियोस, मेरी एनिवर्सरी की वीडियोस, सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप सर्च करें, मेरे पिछले पूरे 2 साल का डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कंपनी के एसओपीज के बारे में बताऊंगा। मुझे काफी कमेंट्स रिसीव होते हैं जिसमें अक्सर लोग कहते हैं कि सर अपनी कंपनी के एसओपीज हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उन एसओपीज को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अडॉप्ट कर सकें, अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकें और हम भी उस तरह सिस्टम रन कर सकें। देखिए, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर को रन करने के लिए एसओपीज का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एसओपीज कंपनी इज जस्ट लाइक अ शॉप। एक खड़ा होती है कि आपने सुबह शटर खोल दिया, रात को शटर बंद कर दिया। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल को लेकर चल रहे हैं, आपका स्टाफ ग्रो कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो एसओपीज का होना बहुत जरूरी है। मैंने ये एसओपीज, जहां मैं जॉब करता था, जिस कंपनी में मैंने 10 साल काम किया ऑटो इंडस्ट्री में एज अ मैनेजर सेल्स, मैंने वो एसओपीज अपनी कंपनी में अप्लाई किए और इन्हीं एसओपीज को हम लेकर चल रहे हैं। एसओपीज का कंपनी में होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ एसओपीज आप लोगों को बताऊंगा, हो सके तो अपनी कंपनी में आप ये एसओपीज को अप्लाई करना। इसका अल्टीमेट एक कॉर्पोरेट कल्चर को फायदा ही होता है, नुकसान किसी किस्म का कोई भी नहीं है। अच्छा, एसओपीज बताने से पहले एक और सवाल है जो मुझे अभी रिसेंटली कमेंट एक रिसीव हुआ है, और उस कमेंट में एक भाई ने कहा कि सर आपकी वीडियो से ना मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं। किसी किसी वीडियो में आप बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और किसी किसी वीडियो में आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, बात बड़ी सिंपल सी है। आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं झूठ बोलूं? मैं आप लोगों को सबज बाग दिखाऊं? मैं आप लोगों को ग्रीनलैंड दिखाऊं? ये सबज बाग दिखाना, ग्रीनलैंड दिखाना कि इतने डॉलर हैं, इतने पैसे हैं, इतना सब कुछ है, ये सब उन लोगों का काम है जो लोग ट्रेनिंग देने का बिजनेस करते हैं, जिनका डिस्पैच बिजनेस प्रॉपरली नहीं है, या अगर उनका डिस्पैच बिजनेस है तो उन्हें उस तरह की इनकम नहीं हो रही। वो ट्रेनिंग दे दे के अपने सिस्टम चला रहे हैं। यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो डिस्पैच का काम भी कर रहे हैं और अपना चूरन और मंजन भी बेच रहे हैं ट्रेनिंग का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब पे सारी वीडियोस मुफ्त में पड़ी हैं जो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगी कि लोड बुक कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। मैंने एक सिंपल सी बात की है। मैंने बात हमेशा ये की है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बैकअप है, तो आप इस इंडस्ट्री में आए, करें काम, इन्वेस्टमेंट करें, अपनी कंपनी बिल्ड करें, लेकिन सब कुछ करने से पहले प्रॉपरली इस बिजनेस को लर्न करें। अगर यूट्यूब से समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर यूट्यूब समझ नहीं आ रही तो किसी के पास प्रैक्टिकली जाके इंटर्नशिप कर लें, जॉब कर लें 6 महीने के लिए, उसके बाद जाके अपना बिजनेस बिल्डअप कर लें। मैंने सिर्फ लोगों को पैसा जाया करने से मना किया है कि अपने पैसे जाया मत करो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। एक एक रुपया बहुत मुश्किल से आता है। आप लोग इसको इतना इजीली लेते हो, हर चीज डॉलर में जाती है। भाई भी थोड़ी देर पहले कमेंट आया एक बच्चे का, उसने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, रेंट पे एलएलसी मिल रही है, क्या आप सजेस्ट करें कि मैं रेंट पे एलएलसी लेके फिलहाल डॉलर ले लूं और मैं कॉलिंग शुरू कर दूं, जब कोई सेल मैच्योर होगी उस टाइम मैं लोड बोर्ड ले लूंगा। अब मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं? उस बच्चे के पास पैसे नहीं है, उसके पास बैकअप नहीं है। मैं उसको कहूं कि हाँ जी तुम लेके शुरू कर लो, 15,000 10,000 रुपए का डॉलर है, वो 2 महीने 30,000 रुपए जाया कर देगा। अगर उसकी सेल में चोर ना हुई, वो बिल्कुल डिप्रेस होकर इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाएगा, और जब जाएगा तो इस इंडस्ट्री को बुरा भला भी कहेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूं, मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूं। जब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से लोग आ रहे थे, चार्म था, मैंने लोगों को खुद गाइड किया, बताया कि यार ये काम कर लो। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लोड बोर्ड ब्लॉक हुए, डायलर ब्लॉक हुए, कंपनीज बंद हो रही थी, तो मैंने वो भी आप लोगों को बताया। फिर मैंने आप लोगों को रास्ते भी बताए। मेरी सीधी सी और सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा है, बैकअप है, आप ट्रेनिंग लो, लर्निंग कंप्लीट करो, बिजनेस कर लो। पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, आप इंटर्नशिप करो, जॉब करो, पैसे सेव करो, बाद में कर लेना। मैंने आने से मना नहीं किया, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। देखिए, वो लोग जिनका काम सिर्फ ट्रेनिंग देना है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम ही ट्रेनिंग है, इस टाइम डिस्पैच को लोगों ने, डिस्पैच बिजनेस को कम कर दिया है और ट्रेनिंग्स को बढ़ा दिया है। क्योंकि ट्रेनिंग में आप लोग आते हैं 50,000 1 लाख आप आके ऑफर करते हैं। भाई महीने में अगर एक डिस्पैच कंपनी वाला 5-7 स्टूडेंट को भी ट्रेन कर दे, उसने 5-6 लाख रुपए कमा लिए, उसको क्या जरूरत है कि वो गोरों को बार बार फोन करके उन्हें भी तंग करे, कैरियर जनरेट करे, ऑन बोर्ड करे, डिस्पैच करे? वाई? वो नहीं करेगा। वो कहेगा यार बच्चे आ रहे हैं, बस ठीक है, ट्रेनिंग करो, पैसे छापो, एंजॉय करो, और आप लोग जाके पैसा दे रहे हो। मैं मेंटोर्स को बुरा भला नहीं करूंगा, भाई उनका तो सिस्टम है, उनका सेटअप है, उन्होंने अपनी कंपनी बिल्डअप की है। जो लोग डिस्पैच प्रॉपरली कर रहे हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम डिस्पैच से है, जिनको पैसे आ रहे हैं, वो कभी भी आपको ट्रेनिंग पे जोर नहीं देंगे, बल्कि वो कोशिश करिए कि मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूं, इसको और एक्सपेंड करूं, मैं और अपने कैरियर्स बढ़ाऊं, मैं और सेल टीम ऐड करूं, मैं और डिस्पैचर ऐड करूं, अपनी कंपनी को बढ़ाऊं। आज 10 लोग हैं, कल 20 करूंगा। उसका ये प्लान होगा। उसका ये प्लान नहीं होगा कि मेरे स्टूडेंट्स बढ़े, आज 5 स्टूडेंट्स हैं, कल 10 स्टूडेंट हैं, फिर 15 स्टूडेंट हैं। इसके ऊपर जोर नहीं देगा। मार्केट में इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, फेसबुक पे स्पेशली। अभी पिछली वीडियो मैंने एक शख्स की तरफ इशारा भी किया था, कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया था। तो उन जैसे लोगों का काम है ये चूरन बेचना, मंजन बेचना, ट्रेनिंग के लिए लोगों को बस बेवकूफ बनाना। 50,000 किसी से ले लिया, किसी से लाख ले लिया, ये उन लोगों का काम है। वो आपसे झूठ भी बोलेंगे, सबस बाग भी दिखाएंगे, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है ये भी बताएंगे, डॉलर की बारिश हो रही है भी बताएंगे,
हमारी अवाम को इस टाइम किसी भी काम की जरूरत है कि उन्हें कहीं से पैसा आना चाहिए, और पैसा आने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी जगह पे चले जाते हैं, जाके पैसे भी दे देते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। अमेज़न का एक दौर आया था, लोग गए जाके उन्होंने इतना पैसा लगाया, उसके बाद अब डिस्पैच का एक टाइम आया, इसमें भी काफी लोग आए, काफी लोग निकल गए, काफी लोग कंपनीज बंद करके चले गए। तो मैं सिर्फ आप लोगों को रियलिटी बताता हूं, फैक्ट्स बताता हूं, ताकि आप लोगों को इस बिजनेस की करंट सिचुएशन का पता हो। मैं 2 साल से इस इंडस्ट्री में इन टच हूं, मैं 2 साल से इस इंडस्ट्री में चल रहा हूं। मेरी एक एक चीज, मेरे ऑफिस की वीडियोस, मेरे स्टाफ की वीडियोस, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की वीडियोस, इंसेंटिव्स की वीडियोस, मेरी एनिवर्सरी की वीडियोस, सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप सर्च करें, मेरे पिछले पूरे 2 साल का डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। मैं 2 साल से इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली इन टच हूं। आई नो कि इस टाइम इंडस्ट्री का ग्राफ कहां जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। जब अप होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब डाउन होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। शुरू में बहुत अप पे था, लोग आए, लोगों ने पैसा कमाया, दरमियान में बहुत डाउन पे गया। इवन कि मैंने खुद 2-3 महीने सर्वाइव किया, बस ब्रेक इवन तक आया कि मेरे एक्सपेंस मीट हो, सैलरीज निकल आए, एक्सपेंस पूरे हो जाए। फिर कुछ मंथ ऐसे आए कि दोबारा प्लस में आए। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं फैक्ट्स बताता हूं, रियलिटी बताता हूं। अगर किसी शख्स को बुरा लगता है या कोई डिमोटिवेट होता है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को रियलिटी बताना है। मैं किसी को चूरा नहीं बेच रहा, किसी को ट्रेनिंग के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहा। आप मेरे पास स्टूडेंट अभी भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो खुद मुझे आके इंसिस्ट करता है कि सर मुझे ट्रेनिंग दे, मैं उसे भी सारे फैक्ट्स बताता हूं कि भाई इस टाइम इंडस्ट्री की ये सिचुएशन है, आप मैनेज कर लोगे, आपका डॉलर ब्लॉक होगा, आपको यूएस में जाने वाला है जो आपको डॉलर लेके दे, आपका लोड बोर्ड का इशू होगा, मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, हो सकता है आपका स्कैम हो जाए, हो सकता है कि आपको लोड बोर्ड मिल जाए। जब वो एग्री करते हैं ना कि ठीक है सर हम सब चीजें खुद मैनेज कर सकते हैं, आप हमें प्रोसेस समझाएं, ट्रेनिंग दें, आप हमें प्रैक्टिकली अपने पास काम करवाएं, तो फिर मैं खुशी से उनको ट्रेनिंग भी देता हूं और मैं उसमें खुश हूं जो बंदा खुशी से मेरे पास आए। एक ऑलरेडी शख्स, एक बच्चा, एक हमारी यूथ जनरेशन का बच्चा ऑलरेडी डेस्परेट है, ऑलरेडी मतलब वो मार्केट में कुछ जॉबलेस है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसे मैं कहूं आजा भाई मेरा चूरन मेरा मंजन 1 लाख मुझे भी दे और 1 लाख मुझे दे के मेरा चूरन मेरा मंजन भी ले ले, मुझे मेरा जमीर गवारा नहीं करता भाई। सीधी सी बात है, अल्लाह मुझे मेरे बिजनेस से बहुत अच्छा दे रहा है, मुझे बहुत अच्छी इनकम हो रही है। आई डोंट नीड कि मैं किसी को चूरन बेचूं, मंजन बेचूं, ट्रेनिंग बेचूं, कोर्स बेचूं और उससे मैं पैसे चार्ज करूं। इस टाइम मार्केट में डिस्पैच 50% पे चली गई और ट्रेनिंग 100% पे आ गई। लोगों ने ट्रेनिंग को बिजनेस बना लिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूं, मेरी वीडियोस फैक्ट्स पे होती हैं, इसमें कोई ढकी छुपी हाइड की हुई बात नहीं होती और ना ही इसका मकसद आपको डिमोटिवेट करना होता है, सिर्फ आपको रियलिटी बताना होता है। तो ये जो मेरा YouTube चैनल है, ये बेसिकली डिस्पैच की करंट सिचुएशन के ऊपर एक चैनल बना हुआ है जो आपको करंट सिचुएशन और इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को प्लीज पॉजिटिव सेंस में लिया करें। हम एसओपीज की तरफ आते हैं। एसओपीज में बेसिकली हमने ये किया हुआ है कि हमारा जो सबसे फर्स्ट एसओपी है वो है हायरिंग। हायरिंग के टाइम जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो पहला सवाल जो स्टूडेंट मुझसे करता है कि सर आप सैलरी क्या ऑफर करते हैं। देखिए, अगर सेल पर्सन है या डिस्पैचर है, बिल्कुल फ्रेश मैंने हायर किया, जिसे काम का नहीं पता, तो मैं उसे 30 के देता हूं बेसिक सैलरी। और अगर किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है या कोई वेल परफॉर्म है, 1 महीने के अंदर मुझे अपनी परफॉर्मेंस शो करता है, तो मैं उसकी सैलरी 35 के बेसिक कर देता हूं फ्रेशर की। अगर कोई एक्सपीरियंस, जो कि मैं बिल्कुल हायर नहीं करता, मार्केट में कुछ लोग एक्सपीरियंस हायर करते हैं, मैं एक्सपीरियंस हायर नहीं करता। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास आता है तो मैं उसे 40 to 45 के बेसिक सैलरी ऑफर करता हूं। अब उसकी रीजन क्या है कि एक्सपीरियंस को 40-45 के क्यों ऑफर करता हूं। देखिए, एक्सपीरियंस पर्सन को पता है कि अगर वो 2-3 कैरियर मैनेज कर लेगा तो उसका इंसेंटिव कितना हाई हो जाएगा। ठीक है, 40-45 के किसी को मैंने ऑफर किया, 5,000 और ऑफर कर दें, 50 कर दें। लेकिन अब एक डिस्पैचर एक्सपीरियंस बंदा मुझे आकर कहेगा सर मुझे ₹1,00,000 सैलरी दे दें, मुझे आप 90,000 सैलरी दे दें, तो मैं उसे कभी भी हायर नहीं करूंगा। मैं हमेशा हायर करूंगा फ्रेशर को। भाई 90 में मैं एक एक्सपीरियंस हायर करूं, मैं 90 में 3 फ्रेशर हायर कर लूंगा। मैं एक बंदे को रोजगार दूं, मैं 3 लोगों को रोजगार दे दूंगा। और जो 30 के वाला फ्रेशर है वो 1 महीना काम कर लेगा, वो 1 महीने की ट्रेनिंग ले लेगा, दूसरे महीने काम शुरू करेगा। अब उसके अंदर अगर इतनी स्किल है, इतना हुनर है, इतनी उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 महीने के अंदर ही मुझे रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। अगर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं दे सकता रिजल्ट, तो मैं उसको फायर भी कर दूंगा। देखिए, प्रोबेशन का मकसद क्या होता है? प्रोबेशन का मकसद यही होता है कि आप एक एम्प्लॉय को 2 महीने 3 महीने टेस्ट करें, ट्रेनिंग दें, उसकी ग्रूमिंग करें, उससे काम लें। अगर तो वो आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाए, आपको लगे कि यार ये ठीक है, चलता रहेगा, सही बंदा है, परफॉर्म करेगा, तो लेके चलते रहे। अगर आपको लगता है कि भाई ये परफॉर्म नहीं करेगा, इसकी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि ये परफॉर्म कर सके, तो फायर कर दे, रिप्लेस कर दे, किसी और को हायर कर ले। ठीक है, हायरिंग के टाइम जो सेल्स है या डिस्पैचर है, मैंने आपको बता दिया कि मैं 30 की देता हूं बेसिक प्लस इंसेंटिव होता है। अब इंसेंटिव क्या होता है? सेल्स में अगर कोई कैरियर मैच्योर करता है मेरे पास, तो उसका जो छोटा ट्रक होगा, लाइक बॉक्स ट्रक है या हॉट शॉट है, तो मैं उसे 3,000 दूंगा और ये 3,000 उसका तब तक चलता रहेगा जब तक उसका कैरियर एवरी मंथ इनवॉइस करता रहेगा। अगर उसका कैरियर 10 महीने में चलता रहेगा, 10 महीने उसको वो 3,000 उसकी सैलरी में ऐड होकर मिलते रहेंगे। दूसरी चीज है,
अगर कोई सेल पर्सन मुझे बड़ा ट्रक मैच्योर करके देता है तो मैं उसे 4,000 दूंगा। 4,000 भी उसका तब तक चलता रहेगा जब तक वो ट्रक मेरे पास चलता रहेगा। वो 10 महीने चलता रहेगा, 10 महीने वो 4,000 उसकी सैलरी में ऐड होकर मिलता रहेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास एक सेल्स पर्सन है, उसकी 35 के बेसिक सैलरी है और ऑलमोस्ट एवरी मंथ उसके 6-7 ट्रक मेरे पास एक्टिव होते हैं। अब 6-7 ट्रक एक्टिव होते हैं तो एवरी मंथ उसकी सैलरी जो है वो 60-65 के बन जाती है, कोई 3,000 के हिसाब से, कोई 4,000 के हिसाब से। तो बताने का मकसद ये है कि सेल पर्सन की बेसिक सैलरी होती है प्लस इंसेंटिव होता है। छोटे ट्रक का 3,000 होता है, बड़े ट्रक का 4,000 होता है। डिस्पैच में भी सेम ही सैलरी होती है, उसमें फ्रेशर को देते हैं 30 के, एक्सपीरियंस बंदे को देते हैं 40 to 45 के। अब प्लस उसका इंसेंटिव क्राइटेरिया होता है कि अगर 500 की इनवॉइस करवा के देगा, देखिए 300 की इनवॉइस के ऊपर तो इंसेंटिव बिल्कुल भी ना बनता है ना मैं देता हूं। उसकी रीजन ये है कि वो पर हेड के एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए यहां पे आके ना एक डिस्पैच कंपनी मार खा जाती है। मैं आप लोगों को जो ये एसओपीस बता रहा हूं ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को ये भी साथ बता रहा हूं कि एक डिस्पैच कंपनी कहां कहां जाके ना नुकसान करती है अपना या ड्रॉप करती है। एक डिस्पैच कंपनी का ऑनर समझता है कि यार इसकी 40 की सैलरी कुछ भी नहीं है, $110 मिलेंगे तो उसकी सैलरी निकल आएगी। ऐसा नहीं है भाई। सपोज लाइक आपका एक ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस का आपने रेंट है 1 लाख रुपया, तो उसमें आपके 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें आपके बिजली का बिल भी है, आपका वासा का बिल भी है, अगर हम खाना दे रहे हैं तो वो भी होगा, आपने लोड बोर्ड भी दिया हुआ है, डायलर भी दिया हुआ है, सैलरीज भी दे रहे हैं। टोटल एक्सपेंस अगर आप काउंट करें तो टोटल एक्सपेंस सपोज आपके मंथ एंड में जाके बन रहा है 8 लाख रुपए। चलिए हम क्या करते हैं 7 लाख पे ले आते हैं। आपका 7 लाख रुपए आपका टोटल 1 मंथ का एक्सपेंस बन रहा है। तो वो 40,000 सैलरी नहीं है उस भाई की जिसको आपने हायर किया है, वो पर हेड आपको 70,000 में कॉस्ट कर रहा है, 70,000 में बंदा को कॉस्ट कर रहा है। क्योंकि जो ऑफिस का टोटल एक्सपेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है तमाम स्टाफ के ऊपर। जितना आपका स्टाफ होगा वो पर हेड आपको उतने में कॉस्ट कर रहा होगा। तो 70,000 में वो पर बंदा आपको कॉस्ट कर रहा है और अब एक बंदे को आप 70,000 पे कर रहे हैं। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो प्रोबेशन पीरियड में उसको चेक करें और उसको रिप्लेस करने कोई और बंदा हायर कर लें। दैट इज वाई एक डिस्पैचर को 300 के ऊपर मैं इंसेंटिव नहीं देता। जैसे ही वो कोई डिस्पैचर 500 को टच करता है तो 5% इंसेंटिव उसका लग जाता है, यानी उसकी बेसिक सैलरी भी है प्लस 5% उसका इंसेंटिव भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो अराउंड बनता है कोई 8 से 10,000 बनता है, वो ऐड हो जाएगा। अब 500 से लेकर $1,000 तक की अगर वो इनवॉइस करवाता है तो उसको वही 5% ही लगेगा। यानी अगर उसने 999 की इनवॉइस भी करवा दी तो वो 5% ही लगेगा उसको, जो कि ऑलमोस्ट कोई 15,000 रुपीज बन जाएगा। जैसे ही वो 999 से 1,001 पे आएगा, 1,000 क्रॉस करेगा तो उसका इंसेंटिव 5% से डबल हो जाएगा, वो 10% पे हो जाएगा, जो कि अराउंड 30,000 बनता है। यानी 30,000 एक डिस्पैचर ले रहा है तो 30,000 उसका इंसेंटिव बन जाएगा, जो कि 60,000 बन जाएगा $1,000 पे। अब इसी तरह $1,000 से 1,500 तक, 1,499 तक अगर कोई डिस्पैचर करता है तो उसको वो 10% ही मिलेगा। 15% के ऊपर अगर आप 1499 पे अगर आप 10% करते हैं तो ऑलमोस्ट इवन $40 बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40-45,000 बन जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट 75,000 सैलरी। और जैसे ही वो 1500 क्रॉस करेगा डिस्पैचर तो उसका इंसेंटिव 15% हो जाएगा। अब 1500 से ऑनवर्ड्स जितना भी ऊपर लेके जाएगा 15% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि अराउंड 90,000 रुपीज एक डिस्पैचर का इंसेंटिव बनता है। 90,000 रुपीज सिर्फ इंसेंटिव बनता है और उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी आप प्लस कर दें, जो कि ऑलमोस्ट 130 के 135 के एक डिस्पैचर की सैलरी पहुंच जाती है अगर वो 1500 की इनवॉइस क्लोज करता है। ठीक है, ये एक है इंसेंटिव कल्चर। इस तरह से अगर आप लेके चलते हैं अपनी कंपनीज के एसओपीज को, इसमें डिस्पैचर को देखिए, जो 200-300 की इनवॉइस क्लोज करा रहे हैं और चाहे वो जितना मर्जी एक्सपीरियंस डिस्पैचर है, उसका आपकी कंपनी को क्या फायदा है भाई? 300 की इनवॉइस तो एक नया डिस्पैचर भी क्लोज करा देगा। अब एक बंदा कहे मैं 6 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे 1 साल एक्सपीरियंस है, इनवॉइस को क्लोज कर रहा है $300 की और सैलरी आपसे डिमांड कर रहा है $1,00,000, तो $300 तो भाई आप देख लो तो 1 लाख भी नहीं बनता, उसकी सैलरी नहीं निकलती। कैसे आप उसे सैलरी पे करोगे? एक क्राइटेरिया हमने बनाया है फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डिस्पैचर को एक और एडवांटेज दिया हुआ है। एडवांटेज ये है कि सपोज लाइक अगर वो अपने कैरियर के थ्रू कोई दूसरा कैरियर जनरेट करता है, यानी कोई और कैरियर लेकर आता है, ऑन बोर्ड करता है, हमारी कंपनी के पैनल पे लेकर आता है, तो हम वही सेल्स पर्सन वाला जो इंसेंटिव है, छोटे ट्रक का 3,000, बड़े ट्रक का 4,000, वो वाला इंसेंटिव भी हम डिस्पैचर को देंगे। और जब तक वो उस कैरियर को रिटेन रखेगा, चलाता रहेगा, उसकी इनवॉइस होती रहेगी, एवरी मंथ उसकी सैलरी में उस कैरियर का इंसेंटिव ऐड होकर उसे मिलता रहेगा। इस तरह एक डिस्पैचर को भी एक विंडो मिलती है कि यार मैं सेल्स भी जनरेट कर सकता हूं, मैं डिस्पैच भी कर सकता हूं, मैं बेसिक सैलरी भी ले रहा हूं, मैं इंसेंटिव भी ले रहा हूं। और इस तरह एक ऐसा डिस्पैचर जो 1,500 की इनवॉइस क्लोज करता है वो इजीली 1.5 लाख बना जाता है। और 1.5 लाख रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि 30-40-50 हजार भी लोग काम करते हैं बैंक्स के अंदर। अगर एक यंग जनरेशन को, एक नए बच्चे को, फ्रेश ग्रेजुएट को अगर 1.5 लाख रुपए महीना अर्निंग हो रही है विद इंसेंटिव, तो कम नहीं है, छोटी अमाउंट नहीं है, आराम से वो जिंदगी अपनी गुजार सकता है। ठीक है, वक्त के साथ इंशाल्लाह इंक्रीज भी हो जाएगा। एसओपी नंबर 2, दूसरा एसओपी है जब हम हायरिंग करते हैं। एक तो सैलरी के बारे में बता दी मैंने आपको, इंसेंटिव के बारे में बता दिया मैंने आपको। सेकंड थिंग, जब हम हायरिंग करते हैं तो हायरिंग करते हुए मैं
अपने तमाम एम्प्लॉय से सिक्योरिटी चेक लेता हूं। सिक्योरिटी चेक लेने की वजह क्या है? आप डिस्पैचर्स को, डिस्पैच कंपनीज को पता है कि हमारे जो कैरियर्स होते हैं वो कितनी मेहनत से निकलते हैं। किसी भी कंपनी का एसेट डिस्पैचर नहीं होते या सेल्स पर्सन नहीं होते। किसी भी कंपनी का जो एसेट्स होते हैं वो उसके कैरियर्स होते हैं, उसके क्लाइंट्स होते हैं, उसके कस्टमर्स होते हैं। उनका डेटा सेंसिटिव होता है। मैं अपने तमाम एम्प्लॉय से कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार सिक्योरिटी चेक, आईडी कार्ड की कॉपी, क्रेडेंशियल्स की कॉपी, वो सब मेरे पास एज एन रिकॉर्ड में मैं उनको सेव रखता हूं। वो मुझे रिकॉर्ड में सबमिट करवाते हैं। उनको मैं बता देता हूं कि यार देखो, आप मेरे पास आए हो, 1 साल आप मेरे पास मिनिमम जॉब करोगे। अब 1 साल की मैंने क्यों रखी हुई रीजन? 1 साल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि 1 साल के अंदर मेरे भाई एक डिस्पैचर को ट्रेन करते करते 2 से 3 महीने लग जाते हैं, इजीली लग जाते हैं कि वो जाके प्रॉपर लोड बुकिंग करना, इनवाइस करना, उसको पूरे सिस्टम का समझ आता है। ठीक है, अब 3 महीने शुरू में आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यानी मैंने जैसे पहले बताया कि पर हेड के हिसाब से एक डिस्पैचर या एक एम्प्लॉय आपको 60-70 हजार में कॉस्ट करना होता है। 3 महीने में वो 2 लाख रुपए कॉस्ट कर जाएगा आपको डिफरेंट एक्सपेंसेस के दौरान। अब वो 2 लाख में कॉस्ट कर गया आपको, 3 महीने बाद जाके वो अर्निंग आपको प्रॉपर्ली देना शुरू करेगा, $200-300 की इनवाइस कराना शुरू करेगा। 6 महीने उसको हो जाएंगे आपके पास, फिर जाके वो अपने एक्सपेंस, यानी जो आपने 6 महीने में कम से कम 3-3.5 लाख उस पर लगाया है, 6 महीने में वो आपको निकाल के देगा। अब 6 महीने में आपने अपना एक्सपेंस मीट किया। अब उसके बाद आपकी कंपनी की ग्रोथ का टाइम है कि वो नेक्स्ट 6 मंथ आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेगा। जब नेक्स्ट 6 मंथ आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर लेता है, आफ्टर 6 मंथ उसके बाद अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। जाने का भी तरीका है, वो भी एसओपी में शामिल है। जाने का तरीका ये है कि वो एम्प्लॉय, वो सेल पर्सन हो या वो डिस्पैचर हो, वो आके आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर ये मेरा लास्ट मंथ है। उसे हम कहते हैं नोटिस पीरियड। किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाएं आप, चाहे इंटरवुड में चले जाएं, मास्टर मोटर में चले जाएं, सुजुकी में चले जाएं, होंडा में चले जाएं, होंडा एटलस में चले जाएं, टोयोटा में चले जाएं, किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, हर बड़े से बड़े कॉर्पोरेट, हर बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर नोटिस पीरियड का असूल जरूर होता है। इसके बगैर एम्प्लॉय को नहीं जाने देते। और अगर एम्प्लॉय बिना बताए, बिना इन्फॉर्म के चला भी जाए तो कंपनी उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। कंपनी समझती है कि ये हमारा डाटा ब्रीच करेगा, डाटा लीक करेगा, ये बाहर जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस 1 महीने में नोटिस पीरियड में कंपनीज करती क्या है? उस 1 महीने में कंपनीज ये करती हैं, जो डिस्पैच में, मैं आपको डिस्पैच का बता देता हूं कि 1 महीने में जो डिस्पैचर जा रहा है या सेल पर्सन जा रहा है, आप न्यू हायरिंग करोगे। न्यू हायरिंग करोगे या आपका प्रीवियस कोई स्टाफ अगर फ्री बैठा है, आप उस बंदे के साथ उसको ज्वाइन करोगे। उसे कहोगे कि यार ये इस महीने जा रहा है, तो जाने से पहले आप उसके तमाम डाटा, उसके कैरियर, उसके क्लाइंट्स शिफ्ट करोगे अपने दूसरे डिस्पैचर के ऊपर। वही डिस्पैचर जो छोड़ के जा रहा है वो अपने क्लाइंट्स को बताएगा दैट आई एम लीविंग दिस इंडस्ट्री या आई एम स्विचिंग दिस इंडस्ट्री या आई एम मूविंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करेगा और कहेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द अदर डिस्पैचर ही विल डील यू, ही विल बुक लोड्स फॉर यू। वो उनको बताएगा, वो उनको इन्फॉर्म करेगा और फिर वो कैरियर्स मूव करेगा अपने दूसरे डिस्पैचर की तरफ। जैसे ही पूरा महीने वो अपने तमाम कैरियर्स उसकी तरफ मूव कर देता है और दूसरा डिस्पैचर उन्हें बुक करना शुरू कर देता है, तो जाते हुए आप उस डिस्पैचर का, उस सेल पर्सन का सारा हिसाब किताब क्लियर करेंगे, उसका इंसेंटिव, उसकी सैलरी, जितनी भी चीजें आपके पास अगर कोई पेंडिंग है, उसका सिक्योरिटी चेक, सब कुछ आप उसके हैंड ओवर कर देंगे और सलाम कर देंगे। बल्कि खुशी से भेजेंगे, हो सकते तो फेयरवेल भी कर देना, ताकि आपके पास एक एम्प्लॉय ने 1 साल गुजारा, इकट्ठे बैठ के खाना खाया, टाइम स्पेंड किया, एक अच्छी गुडविल रिलेशन के लिए आप उसको उसकी फेयरवेल भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि जाते हो उस डिस्पैचर, उस एम्प्लॉय को आप ये कहें कि भाई फ्यूचर में भी अगर आपको हमारी कंपनी की जरूरत पड़े, आप वापस आना चाहो तो हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जा रहे हो और अच्छे तरीके से वापस भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी कंपनी का। जब आप हायरिंग करें तो सिक्योरिटी रखें, जब आप उसको फ्री करें तो 1 महीने के नोटिस पीरियड के ऊपर आप उस एम्प्लॉय को फ्री करें। अब थर्ड थिंग ये है कि टाइमिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप टाइमिंग नहीं करते तो टाइमिंग में क्या होता है कि स्टाफ अपनी मर्जी से आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 5:30 आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, सर मैं आज लेट हो गया, सर मेरी आंख लेट खुली, सर रास्ते में देर हो गई। टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिस्पैच में, क्योंकि 5 बजे आपके कैरियर फोन करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ब्रोकर्स बैठे होते हैं और अच्छे लोड्स भी आ जाते हैं, तो इसीलिए 5 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। अब आपने टाइमिंग रखनी है, ये एसओपीस बना के ना इसको आप दीवार पर उसका चार्ट हैंग कर दें। अब उसमें ये लिखें कि 5 o'clock का टाइम है, 5 बजे सबका ऑफिस में होना जरूरी है। 5:05 हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5:15 तक मैक्सिमम टाइम है। लेकिन जो 5:30 बजे आएगा या 5:15 के बाद में आएगा, एक लेट अलाउ है, दूसरी लेट अलाउ है, तीसरी लेट के ऊपर उसकी 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। मकसद सैलरी काटना नहीं है, टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अब छुट्टी का भी एक हमने सिस्टम रखा हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ 22 वर्किंग डेज होते हैं, 22 वर्किंग डेज होते हैं और 8 डेज हमारे ऑफ होते हैं। ठीक है, अब 8 डेज ऑफ होने के बाद भी हमने 1 दिन और अलाउ किया हुआ है कि किसी खुशी गमी में, दुख सुख में अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी करना चाहे, स्पेशली इन इमरजेंसी के सिक लीव में, तो वो छुट्टी कर सकता है और वो पेड लीव होगी, उसको पैसे नहीं काटे जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई शख्स छुट्टी करता है, एक छुट्टी के अलावा दूसरी छुट्टी करता है, तो उसकी सैलरी डिडक्ट होगी।
तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि फ्राइडे और मंडे की जो शख्स छुट्टी करेगा, फ्राइडे या मंडे की जो शख्स छुट्टी करेगा उसकी 2 दिन की सैलरी कटेगी। क्योंकि मोस्टली जो डिस्पैचर या सेल्स पर्सन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम फ्राइडे को छुट्टी कर लें ताकि सैटरडे संडे हमारे साथ हो जाएगा, हमें 3 दिन ऑफ मिल जाएंगे, या वो कोशिश करते हैं कि मंडे ऑफ कर लें, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हमें ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह वो 3 दिन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फ्राइडे और मंडे काम का स्टार्ट होता है, मंडे कैरियर्स ऑन रोड आना चाहते हैं, मंडे को कैरियर्स मोस्टली लोड मांग रहे होते हैं, नए लोड मार्केट में आ रहे होते हैं, जो कैरियर है वो छुट्टी के बाद एनर्जेटिक होते हैं, कोई लॉन्ग हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, लोग काम करना चाहते हैं। और उस वक्त अगर आपका डिस्पैचर ऑफ कर गया तो मंडे या फ्राइडे अगर कोई भी डिस्पैचर या एम्प्लॉय चाहे वो सेल पर्सन छुट्टी करे तो उसकी 2 दिन की सैलरी डिडक्ट होती है। ये एसओपीज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एसओपी आपकी हायरिंग का मैंने बता दिया, उसका सैलरी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, फायरिंग करते हुए या उसका रिजाइन देते हुए 1 मंथ का नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लीव और छुट्टी के टाइम पे आपको मतलब फ्राइडे और मंडे की छुट्टी के दिन आपने उनकी डबल सैलरी मतलब डिडक्शन रखनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एवरी फ्राइडे नाइट को आपने अपनी सेल्स और डिस्पैच टीम के साथ बैठ के एक मीटिंग करनी है। एवरी फ्राइडे एवरी वीकेंड आपने मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में आपने अपने डिस्पैचर्स और अपने सेल्स पर्सन को आमने सामने बिठाना है। उसकी रीजन ये है कि सेल्स की टीम की, क्योंकि सेल्स टीम अक्सर कंप्लेन करती है कि सर हमने बहुत कैरियर जनरेट किए, डिस्पैचर एक्टिव ही नहीं कर सका। डिस्पैचर कहता है सर मुझे सेल्स ही नहीं मिल रही। तो उन दोनों को आमने सामने बिठा के आपने क्लियर करना है, सेल्स टीम से पूछना है कि भाई तुमने लास्ट वीक क्या परफॉर्म किया। जो सेल पर्सन सेल जनरेट कर रहा है वो अपनी एक्सेल शीट में मेंशन कर रहा होता है कि पूरे वीक में उसने कितने कैरियर मैच्योर किए, किस किस को उसने वो लीड्स ट्रांसफर की, किस किस डिस्पैचर को उसने वो कैरियर्स असाइन किए। और मैंने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जो भी सेल पर्सन किसी भी डिस्पैचर को अगर कैरियर असाइन करेगा तो उसे थ्रू ईमेल करेगा और ईमेल में मुझे भी रखेगा। उसका क्या है कि कोई सेल पर्सन झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई डिस्पैचर झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई सेल पर्सन ये नहीं कहेगा मैंने फलां को दिया था उसे चलाया नहीं, और डिस्पैचर कहेगा जी मुझे नहीं मिला। तो ये सारी कंफ्यूजन निकलने के लिए मैंने सिस्टम रखा हुआ है कि कोई सेल पर्सन अगर किसी भी डिस्पैचर को कैरियर असाइन करेगा तो उसे थ्रू ईमेल करेगा और ईमेल में मुझे सीसी में रखेगा ताकि मुझे पता हो कि किस किस डिस्पैचर को कैरियर असाइन हो रहे हैं। अब वीकेंड पे फ्राइडे की नाइट बैठ के हम लोगों ने मीटिंग करनी होती है और हम लोगों ने जस्टिफिकेशन मांगनी होती है डिस्पैचर से कि भाई तुम्हें इतनी कैरियर असाइन हुए, लैपटॉप खुला है सामने, पता है कि किस किस को कौन कौन सा कैरियर असाइन हुआ है। सेल्स टीम ने अपनी एक्सेल शीट बनाई हुई है, उस पर लिखा हुआ है नाम से कि हमने फलां फलां बंदे को इस दिन ये कैरियर असाइन किया, हमने किसी को बॉक्स ट्रक, किसी को ड्राइवर, किसी को फ्लैट बेड हमने ये असाइन किया। अब हमने उनकी प्रोग्रेस पूछनी होती है डिस्पैचर से कि भाई क्या रीजन थी, ये कैरियर आपको सारे मिले हैं, ये रन क्यों नहीं हुए, ये चल क्यों नहीं सके, कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोड बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको गाइडलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर पैकेट फिलअप में प्रॉब्लम आ रही है, लोड फाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो वो बताओ हमें। उसमें फिर हमें डिस्पैचर्स अपने इश्यूज बताते हैं कि सर इसका टिकट के साथ ब्लॉक है, सर इसकी एमसी बिल्कुल नहीं हुए, सर ये ट्रक वाला रिस्पांस नहीं करता, सर ये इसके ये मसाइल है, इसके वो मसाइल है। ये सब मसाइल डिस्कस होते हैं फ्राइडे को वीकेंड पे, और इन सारे इश्यूज को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके फिर मंडे से हम एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये एसओपीज आपकी कंपनी में होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसओपीज है, इनको अपनी कंपनी में रखें। स्पेशली हायरिंग रूल्स, देन फायरिंग रूल्स, रेजिग्नेशन रूल्स, टाइम टेबल रूल्स, ऑफ डेज रूल्स, और ये वीकेंड मीटिंग का होना, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें अगर आपकी अपडेट हैं, अप टू डेट हैं, ये चीजें अगर आपकी चल रही हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी कंपनी जो है वो इंप्रूव करेगी, ग्रो करेगी, और आपके स्टाफ को फील होगा कि मैं किसी कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहा हूं, किसी थड़े में काम नहीं कर रहा, किसी शॉप पे काम नहीं कर रहा। तो ये एसओपीज एक कॉर्पोरेट का हिस्सा होते हैं, इनको फॉलो करें, इनको लेकर चलें। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैं पिछले 1 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में माइट बी नेक्स्ट मंथ मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दूं। वो प्रोजेक्ट बेसिकली है कि वो तमाम लोग जो ख्वाहिशमंद हैं यूके जाने के, कनाडा जाने के, यूएसए जाने के, या साइप्रस जाने के स्टडी वीजा के लिए या फिर विजिट वीजा के लिए, उन सब के लिए मैं एक बहुत ही इजी प्रोसेस लेकर आ रहा हूं जो इंशाल्लाह अपने ऑफिस में स्टार्ट करूंगा अगस्त में। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी डिटेल भी आप लोगों को आने वाले दिनों में दूंगा। कोई भी शख्स इंटरेस्टेड हो तो मुझसे वो कांटेक्ट कर सकता है इजीली, बल्कि मुझसे ऑफिस में आके मिल भी सकेगा, और हम एक मीटअप कर लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, और उसमें जो भी ख्वाहिशमंद हजरात होंगे ना उनको मैं बहुत ही आसान रास्ते और रीजनेबल प्राइस में रास्ते बताऊंगा कि वो इजीली ट्रैवल करके जा सकेंगे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस वीकेंड।